देसी गायों को आवारा फिरने के लिए छोड़ दिया गया है, ना कि ये घूमती है। मैं तो वैसे शुरू से ही काफ़ी मतलब फेवर में रहा हूँ देसी गाय के। तो आस पड़ोस में भी हम ढूंढते रहते थे हमेशा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो मजबूरी में लेना पड़ता था भैंस का। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं, आपकी जानकारीपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर आपको तमाम तरह की जानकारी देसी गाय से लेकर के दुग्ध उत्पादन और देसी गाय के घी तक की जानकारी आपको दिलाएंगे। आज हम खड़े हैं माकड़ देसी गाय फार्म हाउस पर और बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियों से आपको रूबरू करवाएंगे। आइए पहले आपको देसी गाय जहाँ पे पाली जाती है वो एक क्षेत्र दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो एक क्षेत्र है जहाँ पर देसी गायें पाली जाती हैं। जी हाँ, देसी गाय, बिल्कुल देसी गाय, जिस गाय को आप सड़कों पे घूमते देखते हैं, जिस गाय को पॉलीथीन खाते देखते हैं, लेकिन आज हम ऐसे फार्म हाउस पे लेके आए हैं, माकड़ देसी गाय फार्म हाउस, जहाँ पे इनका पालन किया जाता है और जिनको हरा चारा और तमाम तरह के वो पौष्टिक पदार्थ जो गाय को चाहिए वो डाला जाता है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ में जो पालक हैं, इन गायों को पालते हैं, पूर्ण सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियों से आज आपको रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूर्ण सिंह जी, जो इन गायों को पालते हैं। माकड़ फार्म हाउस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम आनंद। राम राम सभी को। अब बातचीत करेंगे पूर्ण सिंह जी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो देसी फार्म हाउस है, इसमें कौन सी प्रकार की गायें पालते हैं आप? हमारे पास सभी भारतीय नस्ल की देसी गायें हैं, जिसके अंदर है अपनी थारपारकर हरियाणा, ये थारपारकर हरियाणा देसी, गदरी और साहिवाल और गिर। अच्छा, तो आपको ये रुचि कैसे पैदा हुई कि भी देसी गायें तो आजकल जो है आवारा सड़कों पे घूमती है और आप इनका पालन कर रहे हैं? देसी गायों को आवारा फिरने के लिए छोड़ दिया गया है, ना कि ये घूमती है। तो पहले जैसे हमारे आम जो पालक हैं वो इसलिए पालते थे कि भी इनसे बैल पैदा करने होते थे, कृषि के लिए बैल काम आते थे, लेकिन आज कृषि यंत्र आने के बाद, ट्रैक्टर आने के बाद उनकी कदर घट गई है। तो आज भी इनका पालन किया जाता है, तो क्या विशेष तौर पे आप देखते हैं इसमें? विशेष तौर पे इन गायों का जो दूध है उसके मुकाबले का कोई दूध ही नहीं है। यानी पौष्टिकता के आधार पे देखा जाए तो और जो गायें हैं, चाहे वो कई तरह की नस्लें पाली जाती है, उनमें जो देसी गाय का दूध है उसमें पौष्टिकता ज़्यादा है और स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जी सर। तो इसलिए पालते हैं। बताया जाता है A2 जो मिल्क है वो इसी गाय का मिल्क, हाँ जी, देसी गाय में देसी गाय में ही होता है। तो पूर्ण सिंह जी, बात करें इनके चारे के बारे में, तो आप क्या क्या इनको चारा में डालते हैं जिनसे कि आपकी गाय जो दिख रही है हष्ट पुष्ट दिख रही है? चारा इनको हरा चारा डालते हैं, तूड़ी डालते हैं, ग्वार का नार डालते हैं और मिक्स दाना देते हैं इनको। हरा चारा डालते हैं, बरसीम भी आपके खेतों में देखी हमने, खुद की खेतों की बरसीम। जी जी सर। और इसमें दाने में क्या क्या डालते हैं? दाने में इनका मिक्स तैयार करवाते हैं हम, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, ग्वार, चावल, मक्का और चने, मेथी वगैरह सब इकट्ठा लेके उनको ग्राइंड करवा के वो डालते हैं, ताकि पौष्टिक खाए और पौष्टिक दूध दे। जी 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 सर। A2 के जो गुण हैं वो पूर्णतः इस गायों के दूध में मिलते हैं और जो कसर रहती है वो ये ऐसा चारा डालते हैं जिससे कि दूध की जो क्वालिटी है वो बढ़िया तरीके से, बढ़िया अच्छी क्वालिटी में दूध आप लोगों को मिल पाता है। यही बात है। तो पूर्ण जी, मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि ये जो गाय पालने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? गाय पालने का शौक़ कोई नया थोड़ी है, ये तो अपनी पहले से चली आ रही है।
परंपरागत जो है उसी को आपने अपनाया है। जी जी सर। बिल्कुल। तो हमारे साथ में पूर्ण सिंह जी जुड़े हुए थे। बात करें इसके दूध की, उत्पादक आप करते हैं लेकिन मार्केट भी चाहिए होती है, तो वो मार्केट कैसे मिल पाती है आपको? मार्केट दूध हम यहाँ प्रोडक्शन करने के बाद में हमारा यहीं से दूध जो ग्राहक है वो लेके जाते हैं। यानी कि मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राहक स्वयं आपके फार्म हाउस से ले जाते हैं। जी सर। जिनको इसकी क्वालिटी का पता है, जो गुणवत्ता का पता है। तो गुणवत्ता का जिनको पता है वो यहीं से आके। तो रेट की बात करें तो क्या रहता है? 60 रुपये किलो देते हैं जी। तो घी भी तैयार करते हैं इसका? हाँ, घी भी तैयार करते हैं। तो घी की बात करें तो वो प्रोसेस क्या रहता है, जैसे और मार्केट में तैयार करते हैं उससे अलग कैसे है? उससे अलग कुछ ये वो नहीं है। हम सुबह दूध को गर्म रखते हैं मिट्टी के बर्तन में, शाम तक दूध गर्म होता रहता है। शाम को उसमें अपना उसको जमा के और सुबह मिट्टी के ही बिलोने में बिलोते हैं। ये तो पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीके से आप घी तैयार करते हैं? हाँ, उसी तरह से। पहले दूध को उबालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसमें खट्टा डालते हैं, दही बनाते हैं और सुबह जब वो तैयार हो जाता है दही तो उसको बिलोया जाता है। उसको बिलोने के बाद में मक्खन निकलता है और फिर उसको गर्म करके घी तैयार किया जाता है। तो इस घी की क्वालिटी तो अच्छी होगी, देसी गाय का घी है। तो इसकी जो रेट की बात करें तो आपका जो रेट है वो हटके हैं कुछ, तो वो किस लिए? घी का रेट हमने 2000 रुपये रखा हुआ है और 1 किलो घी तैयार करने में कम से कम 27-28 लीटर के आसपास दूध लगता है। और वही है 60 रुपये के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मान लो आपकी जो लागत है वो दूध पे ज़्यादा आती है, ज़्यादा दूध खपत करने के बाद थोड़ा घी निकलता है। और जो दूध की क्वालिटी की बात करें तो आप जो दाना डालते हैं, चारे में जो कुछ खिलाते हैं पशुओं को, वो क्वालिटी पूर्ण जो दूध होता है उससे आप घी तैयार करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि देसी घी, वैसे तो हम गाय का या भैंस का दूध घी खाते हैं, लेकिन देसी गाय का ही घी क्यों उपयोग में लाया जाता है? देसी गाय का घी अच्छा होता है, बीमारियां दूर होती है। यानी पूर्णतः आयुर्वेदिक गुणों के कारण देसी घी जो है, दवाई वगैरह लेते हैं या बताया भी जाता है कि दवाई भी इसी घी के अंदर ली जाती है और अगर देसी खाएंगे तो ठीक भी रहते हैं। हाँ जी, दवाई के लिए भी बहुत से लोग यूज करते हैं और वैसे भी करते हैं। तो घी पूर्णतः लग जाता है यहाँ का सारा? हाँ, लग जाता है हमारे पास। लग भी, ये आप ये मान के चलो, अगर कोई बोलते हैं अर्जेंट चाहिए तो वो भी अवेलेबल नहीं करवा सकते। ऑर्डर पे ही तैयार होता है यहाँ? नहीं, ऑर्डर पे जो करते हैं वो अपना निकलता रहता है। ये नहीं है भैया कोई कस्टमर आएगा भी 10 किलो घी है दे दो, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा 10 किलो देने के लिए। इतना जितना घी आप तैयार करते हो उससे आगे आगे आपके ग्राहक खड़े रहते हैं। जी। हमारे साथ में पूर्ण सिंह जी जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारियां हमने इनसे हासिल की। ये फार्म हाउस की बात करें तो ये माकड़ देसी गाय फार्म हाउस है। जिनकी बात करें आप, इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी हमने दे दिया है और एक बार पूछ भी लेते हैं इनसे। 99 922 11 815। तो ये दूध आपके यहीं अवेलेबल होगा, मार्केट में नहीं मिलेगा? नहीं, अभी तो हमारे पास जो लागत के हिसाब से और जो घी हमारे को तैयार करना है उसके हिसाब से हमारे पास यही है। मार्केट में अभी हम गए नहीं हैं और ना ही अभी कोई, जैसे ही गाय बढ़ाएंगे उसके बाद देखेंगे। जितना उत्पादन होता है यहीं खपत हो जाता है? जी हाँ, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम उपेंद्र कुमार है जी। तो आप यहाँ से दूध जो यूज़ करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखो जी, दूध तो बहुत बढ़िया है। मैं तो वैसे शुरू से ही काफ़ी मतलब फेवर में रहा हूँ देसी गाय के, तो आस पड़ोस में भी हम ढूंढते रहते थे हमेशा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो मजबूरी में लेना पड़ता था भैंस का। लेकिन जब मुझे पता चला भाई यहाँ पे अपनी देसी गाय का है फार्म, तब से मैं यहीं से दूध ले जाता हूँ जी। तो हर रोज़ लेकर ही जाते हैं? हाँ हाँ, मैं यहीं से लेके जाता हूँ जी। तो कैसा फील करते हैं ये दूध पी करके? दूध देखो जी, दूध तो गऊ का जो दूध है वो तो उसकी तो कोई बराबरी है नहीं, ठीक है। अगर साइंस की साइंटिफिक तरीके देखें तो भी बहुत बढ़िया है हमारे शरीर के लिए, बच्चों के लिए,
बूढ़ों के लिए। और शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हमारे सनातन धर्म में तो कही रखा ही, गाय दूध तो पीना चाहिए तो सिर्फ गाय या तो माँ का या दूसरा गाय माता का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो सबको यही कहूँगा जी, गाय का ही दूध पीना चाहिए, वो भी देसी गाय का। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? देसी गायों के बारे में पूर्णतः जानकारी, जिनका पालन किया जाता है, जिनका दुग्ध उत्पादन किया जाता है, घी उत्पादन किया जाता है, और वो घी और दूध मानव स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है वो भी आप समझ गए होंगे। देसी गाय का दूध और घी, इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर जो है देखें भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए शेयर करें। इसके लिए साथ बने रहें। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।